नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आ गया है। और आज के मैच की सारी अपडेट्स के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉस की, और टॉस एक बार फिर से रोहित शर्मा ने हारा और वो लगातार 15वां टॉस हार चुके हैं। एक नया कीर्तिमान वो बनाते जा रहे हैं जो कि किसी भी कप्तान के लिए तोड़ना नामुमकिन के बराबर है। तो टॉस जीतकर कप्तान मिचेल सेंटनर ने बैटिंग का फैसला किया क्योंकि फाइनल मैच है और बोर्ड पे अगर रन लग जाए तो प्रेशर ऑपोजिशन टीम पे आ जाता है। तो ओपनिंग करने आए विल यंग और रचिन रविंद्र, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अंदाज में शुरुआत की जैसे उनके कप्तान ने उनसे आशा की थी। देखते ही देखते 7 ओवरों में 50 रन लगा दिए, जिसमें रचिन रविंद्र ने शानदार बैटिंग की और चौके और छक्के वो लगातार मारे जा रहे थे। मगर किस्मत भी आज उनका साथ दे रही थी क्योंकि एक कैच मोहम्मद शमी और एक कैच श्रेयस अय्यर ने उनका ड्रॉप किया था। तो 7 ओवरों में देखते ही देखते न्यूजीलैंड के 50 रन लग गए। मगर इसके बाद आते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म वरुण चक्रवर्ती, और आते ही सबसे पहले वो विल यंग को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर जाता है 57 रनों के स्कोर पे। 15 रनों पे विल यंग अपना विकेट खो देते हैं। इसके बाद बारी आती है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की, और उम्मीदें बढ़ जाती हैं न्यूजीलैंड की क्योंकि रचिन रविंद्र और केन विलियमसन दोनों ही शानदार फॉर्म में इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र आए हैं। लेकिन रोहित शर्मा आज तुरुप का इक्का फेंकते हैं और 11वें ओवर में ही ले आते हैं कुलदीप यादव को, और वो निराश नहीं करते हैं और वो अपनी पहली ही गेंद पे रचिन रविंद्र को बोल्ड कर देते हैं। तो 37 रन बनाकर रचिन रविंद्र आउट हो जाते हैं और 69 रनों पे ही न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिर जाता है। इसके बाद कुलदीप यादव केन विलियमसन को भी अपनी ही बॉल पे कॉटन बॉल्ड करके न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा झटका देते हैं और 75 रनों पे ही तीसरा विकेट गिर जाता है और न्यूजीलैंड की सारी टीम मझधार में फंस जाती है। इसके बाद रन गति बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है क्योंकि डेरिल मिचेल और टॉम लेथम न्यूजीलैंड की पारी को संभालने में लगे होते हैं। इस कदर रन गति धीमी हो जाती है कि न्यूजीलैंड का रन रेट 4 या 5 पर आ जाता है, और इसके बाद डेरिल मिचेल धीरे धीरे अपने पारी को आगे बढ़ाना चालू करते हैं और टॉम लेथम अपनी फेवरेट शॉट मारने के चक्कर में, स्वीप मारने के चक्कर में रविंद्र जडेजा की बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 108 रनों पे न्यूजीलैंड अपना चौथा विकेट खो देती है। इसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जिनसे हमेशा काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड की पारी को आगे ले जाते हैं। मगर जब न्यूजीलैंड का स्कोर 165 रन होता है तो ग्लेन फिलिप्स भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। आउट होने से पहले वो 34 रन बनाते हैं। इसके बाद डेरिल मिचेल और डग ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की पारी का स्कोर 200 रनों तक पहुंचा देते हैं, और डेरिल मिचेल की 50 भी पूरी हो जाती है 90 गेंदों में। इसके बाद 211 रनों पे न्यूजीलैंड का छठा विकेट गिरता है डेरिल मिचेल के रूप में, और वो 63 रन बनाकर आउट होते हैं, एक अच्छी पारी खेल के न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा के। इसके बाद मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में काफ़ी रन लुटाते हैं और डग ब्रेसवेल एक छोर से बहुत ही ज़्यादा चौके और छक्के लगा रहे होते हैं, और डग ब्रेसवेल ने काफ़ी तेज़ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने एक सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा कर लिया 251 रनों का 7 विकेट के नुकसान पे, और भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया। इससे पहले कि भारत की पारी की बात करें, भारत की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। कुलदीप यादव ने शानदार 2 सफलताएं भारत को दिलाई। वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार 2 सफलताएं दिलाई। एक रनआउट हुआ। तो गाइस, बात करते हैं भारत के रनचेज की, और बिल्कुल उसी अंदाज में भारत की शुरुआत हुई जिस अंदाज में न्यूजीलैंड ने की थी, और ताबड़तोड़ एक एंड से रोहित शर्मा चौके छक्के लगा रहे थे जबकि शुभमन गिल उनका साथ बखूबी दे रहे थे। वो भले ही डॉट गेंदें खेल रहे थे मगर
भारत के भी 50 रन 7 ओवरों में लग गए और भारत की शुरुआत शानदार रही। ये 50 देखते ही देखते 100 में तब्दील हो गए और भारत के 100 रन 17वें ओवर में लग गए थे, जिसमें रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वो एक अलग ही अंदाज में आज नज़र आ रहे थे। किसी भी इवेंट के फाइनल में ये उनका पहला अर्धशतक था और 17 ओवरों में ही भारत के 100 रन लग गए, जिसमें रोहित शर्मा 68 रन बना के नाबाद थे। लेकिन ये पार्टनरशिप 19वें ओवर में टूट गई जब मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को आउट कर दिया, जो ग्लेन फिलिप्स ने एक बहुत ही शानदार कैच लपका। हमेशा वो अपनी फील्डिंग के लिए ही जाने जाते हैं और ऐसे अद्भुत कैचेस पकड़ते रहते हैं। इसके बाद बात करते विराट कोहली की। विराट कोहली पिछले सेमीफाइनल की तरह इस बार कोई कमाल नहीं दिखा पाते फाइनल में और 1 रनों पर ही एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं डग ब्रेसवेल की गेंद पर अगले ही ओवर में। और अभी कुछ ही देर होती है कि रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं आगे बढ़ के शॉट मारने पर। तो 122 रनों पे भारत का तीसरा विकेट गिर जाता है और भारत एक बार लड़खड़ा जाती है और लगता है कि ये 50-50 वाला मैच हो गया है। मगर ये बिल्कुल लग रहा था जैसे पिछले सेमीफाइनल की तरह ही ये मैच चल रहा था। जैसे ही किसी का पलड़ा भारी हो रहा था, तुरंत सिचुएशन बदल जा रही थी और इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल संभल के खेलना चालू करते हैं। एक एंड से श्रेयस अय्यर काफ़ी शानदार तरीके से खेलते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ बाउंड्रीज भी लगा रहे होते हैं, मगर 48 रनों पर वो आउट हो जाते हैं मिचेल सेंटनर की बॉल पे और भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। 48 रन बना के श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं और 183 पे भारत अपना चौथा विकेट गंवाता है। इसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल भारत की पारी को आगे बढ़ाते हैं और भारत का स्कोर 200 रनों पे पहुंच जाता है। मगर अक्षर पटेल एक बहुत ही ख़राब शॉट खेलकर वो भी आउट हो जाते हैं और आउट होने से पहले 29 रन बनाते हैं। तो भारत का स्कोर 203 रनों पे 5 विकेट होता है और भारत फिर से एक बार मुसीबत में नज़र आता है। मगर इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, जो कि भारत को लगभग जीत के नज़दीक पहुंचा देते हैं, क्योंकि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या बीच बीच में लगातार छक्का मार देते हैं, जिससे भारत का जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो नीचे आ जाता है। मगर एक बार फिर पिछले मैच की तरह ही हार्दिक पांड्या मैच को फिनिश करने से पहले आउट हो जाते हैं और आउट होने से पहले हार्दिक पांड्या 18 रन बनाते हैं और अब भारत को मात्र 14 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक बार फिर से जीत की औपचारिकता रविंद्र जडेजा और केएल राहुल पूरी कर देते हैं और भारत ये फाइनल और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 4 विकेट से जीत जाता है। याद होगा आपको, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 4 विकेट से ही हराया था और ये बिल्कुल सेमीफाइनल का रिपीट लग रहा था। तो गाइज़, ये थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अपडेट और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और भारत की विक्ट्री आपने कैसे सेलिब्रेट की कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।